क्या लद्दाख जल रहा है? लद्दाखियों की ऐसी क्या ही डिमांड है जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही? क्या इस वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है? जी हाँ, सोनम वांगचुक वही हैं जिनका रोल आमिर खान ने 3 इडियट्स में निभाया था। क्या अब सोनम वांगचुक मिलकर हमें इडियट बना रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हमें इडियट बना रही है? आइए जानते हैं। पहली डिमांड, लद्दाख को अपनी स्टेट के लिए सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए ताकि वो अपनी स्टेट के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और उस पर रूल्स बना सकें। दूसरी डिमांड, उनको एडिशनल सीट्स चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन 1 से बढ़ के 2 हो जाए। अब ये 2 डिमांड्स तो सरकार पूरी करने को तैयार है। अब जो बाकी की 2 डिमांड्स हैं उन पे है सारी लड़ाई। तीसरी डिमांड, लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। चौथा, कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। आइए जानते हैं 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है और स्टेट क्यों बनना चाहती है। 6th schedule, it allows for the creation of autonomous district councils ADC and regional councils, granting them significant legislative, judicial and administrative autonomy to protect their cultural rights and ट्राइबल पॉपुलेशन। जैसे कि हम जानते हैं लद्दाख में 95% पॉपुलेशन ट्राइबल है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो 6 शेड्यूल में ऐड हो जाए क्योंकि वो उन्हें पावर देता है कि ट्राइबल राइट्स के नाम पे वो लैंड, अपना फॉरेस्ट, एजुकेशन उस पर खुद से राइट बना सकते हैं। और ADC जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोला जाता है वो भी क्रिएट होगी जो एक्ट करेगी एज अ गवर्निंग बॉडी उस एरिया में। अब उनकी बातें भी सही हैं, उनको भी पूरा राइट है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, पर लद्दाख एक क्रिटिकल एरिया है, बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि 2019 से लेके 2025 के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत क्लैशेस हुए हैं LAC के ऊपर जो कि लद्दाख से लगता है। ऑल बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। लद्दाख में रेयर अर्थ मटेरियल पाया गया है, चाइना उस पे कब्जा करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। उसकी वजह से चाइना हर टाइम थोड़ा थोड़ा आगे आता रहता है बॉर्डर क्रॉस करके और इंडिया की आर्मी के साथ क्लैश होता रहता है उनका। और जिस स्पीड से चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है बॉर्डर के ऊपर वो बहुत एग्रेसिव है। Structure and military camps keep popping up all along the LAC. Satellite images have now revealed new Chinese military build-up in Yangtze region. Despite disengagement in Depsang and Demchok in October 2024, China reportedly is enhancing its military positions and infrastructure along all 3 sectors of the LAC on the line of actual control. New satellite images accessed by NDTV indicate that China has constructed a massive new base on the north bank of the Pangong Lake in Ladakh. To be sure, this lies on the Chinese side of the line of actual control, though we must इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमारी अनबाइज्ड मीडिया बोल रही है कि पूरा लद्दाख जल रहा है, ये सच नहीं है। लद्दाख का सिर्फ कुछ हिस्सा जल रहा है और बोला जा रहा है कि पूरा लद्दाख जल रहा है, लद्दाख इज बर्निंग। कई यूट्यूबर्स वीडियोस भी बना रहे हैं इसके ऊपर, पर ये सच नहीं है। लद्दाख में सिर्फ BJP का ऑफिस जलाया गया है और उसके आसपास के 1-2 इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े गए हैं। अब वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है, स्थिति स्टेबल है और कारगिल में भी कर्फ्यू लग चुका है। अब कई लोग सोनम वांगचुक जिसे इस प्रोटेस्ट का लीडर बताया जा रहा है उनको गांधी जी भी नहीं, गांधी जी के ऊपर मान रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने का पूरा सपोर्ट है सोनम वांगचुक पे और होना भी चाहिए। लद्दाख के इकलौते इन्वायरमेंटलिस्ट इंजीनियर, श्रीनगर NIT से पास आउट सोनम वांगचुक, जिन पे मूवी तक बन चुकी है, जिन्होंने लद्दाख की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर जिन्हें आइस स्तूपा बोला जाता है जो गर्मियों में पानी स्टोर करते हैं वो बनवाया। इतने बड़े आदमी को गांधी जी से रेफर कर सकते हैं ये। पर पिछले 2-3 सालों में जो सोनम वांगचुक ने कहा है उसे देशद्रोही कहा जाएगा और इसी 2-3 साल की जद्दोजहद की वजह से ही उन्हें आज अरेस्ट भी कर लिया गया है और उन्हें ही मेन आदमी बताया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के पीछे। सोनम वांगचुक की कई सारी स्पीच ऐसी हैं जिसमें वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जेन जी को
नेपाल की तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए, बांग्लादेश के जैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जैसे बाकी देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीलंका और फिलीपींस में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वैसे प्रोटेस्ट करने चाहिए, एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करने चाहिए, तब जाके हमारी बातें सुनी जाएंगी। हंगर प्रोटेस्ट तक ठीक था, पर अब जब उनने इतना वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए जेनजी को उकसाया है, तो नेशनल सिक्योरिटी में बात सोनम वांगचुक ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि वो अगर अब की बार चाइना आया तो हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, उनको पूरा रास्ता देंगे ताकि वो इंडिया के अंदर जा सके। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हम चाइना को अंदर आने देंगे अगर अब की बार वो आए तो। मेरे ख्याल से तो आज भारत की इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण, और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमज़ोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में अब कांग्रेस इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है सोनम वांगचुक में? 60 साल तक जब उनकी गवर्नमेंट थी तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मेन रीज़न है सोनम वांगचुक के पिताजी सोनम वांगचुक। ये 1972 में कांग्रेस के मिनिस्टर थे। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से लेह लद्दाख की सीट भी जीती थी इन्होंने। ये तो अभी कांग्रेस सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रही है, और वहीं 2007 में इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक पे ये फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ करने का आरोप लगाया था। लद्दाख के लोग बोल रहे हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, बल्कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मीटिंग्स बिठा रही है, डिमांड्स भी कर रही है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ताकि बॉर्डर से सेंटर की कनेक्टिविटी बढ़े और मिलिट्री LAC पर ज़्यादा डिप्लॉय हो। इसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का फंड लगाया था ताकि बॉर्डर एरियाज़ में रोड अच्छा बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके, और इस 15,000 करोड़ में बहुत सारे रोड्स, ब्रिजेस, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल टनल्स और एक अल्टरनेट रोड भी बनाया है जो टैंक तक को चलने के लिए सही। इसके अलावा ट्राइबल रिजर्वेशन भी बढ़ाई गई है, जो पहले 45% थी, अब उसे बढ़ा के 84% कर दी गई है, और बोटी और कुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, और लद्दाख के लिए 1800 पोस्ट्स का भी इंतज़ाम किया गया है रिक्रूटमेंट के लिए। इनफैक्ट ये वायलेंस के बाद जो मीटिंग 6 अक्टूबर को होने वाली थी, उस मीटिंग को अर्जेंटली 25 और 26 सितंबर को बुलाया गया और इनकी हंगर स्ट्राइक तोड़ी भी गई। सोनम वांगचुक की संस्था सेकमोल और हेल पे ये आरोप लगाया गया है कि उनके 9 बैंक अकाउंट है, बल्कि रजिस्टर सिर्फ 3 ही करे गए हैं, 6 अनरजिस्टर्ड हैं, इसलिए उनको फॉरेन फंड्स के मिसयूज़ के लिए दोषी ठहराया गया। अब इंडिया की गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को इतना लाइटली नहीं लेता। अगर बात होती लॉ एंड ऑर्डर की या करप्शन की तो हम इसको छोड़ सकते थे, गवर्नमेंट इसको आराम से छोड़ सकती थी, पर बात आई नेशनल सिक्योरिटी की तो उसको गवर्नमेंट इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। इसीलिए सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, और कई सोर्सेज बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को भड़काने के पीछे भी राहुल गांधी का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के कई एक्टिविस्ट इस प्रोटेस्ट के अंदर दिखे हैं, और कई जगह पे तो राहुल गांधी ने नेपाल के प्रोटेस्ट के बाद ये तक ट्वीट किया है कि इंडिया के जेनजी को भी नेपाल के जेनजियों से कुछ सीखना चाहिए और उन तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए। कांग्रेस कांट बी ट्रस्टेड। आज उनने लद्दाख के साथ ये किया है, कल पता नहीं कौन सी स्टेट में अपनी ये गंदी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो गवर्नमेंट को हम इतना ही बोलेंगे कि जो सही एक्शन है वो लिए जाएं, चाहे वो कोई भी हो। आज बस इतना ही। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों पे। बाकी लास्ट में बी क्यूरियस, बी रिस्पॉन्सिबल, बी अ प्राउड इंडियन सिटीज़न। थैंक यू।